हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन एम्पीयर सर्किट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे और वो है किसी सोलिनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए सोलिनॉइड। हमारा कंसेप्ट आज का क्या है? सोलिनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। व्हाट इज ए सोलिनॉइड? सोलिनॉइड क्या होता है हम इसको समझते हैं। इफ वी टेक ए लॉन्ग वायर एंड वाउंड इट क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, जैसे ये हमारे पास में कोई लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर है, अगर हम इस इंसुलेटेड वायर को एक हेलिक्स के रूप में यूं क्लोजली वाइंड कर देते हैं सच दैट इट्स टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब इस प्रकार से इसको वाइंड कर दिया है कि इसकी जो टर्न्स हों वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हों, तो हमारे पास में इस प्रकार की शेप निकल के आती है। तो अगर यदि हम किसी इंसुलेटिंग वायर को इस प्रकार की शेप में वाइंड कर देते हैं और इस शेप को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स, तो ये क्या बन जाएगा? सोलिनॉइड। सो व्हाट इज द सोलिनॉइड? क्या डेफिनेशन आएगी देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब सोलिनॉइड की जो खासियत है वो क्या होती है कि इसकी जो लेंथ होती है, इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। इसकी ये जो लेंथ है, इस रेडियस की तुलना में इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम जब सोलिनॉइड की बात करते हैं तो सोलिनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जब हमें निकालना है तो डियर स्टूडेंट्स आपको दो बातें दिमाग में रखनी है। फर्स्ट जो मैटर है वो बात आपको क्या दिमाग में रखनी है कि इनसाइड द सोलिनॉइड, inside the solenoid magnetic field is constant and second is जो हमें याद रखनी है, outside the solenoid magnetic field is nearly zero। यदि हम इन दोनों बातों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड को निकालना किसी भी पॉइंट पे बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले हम ये जो बात है इसको हम समझते हैं कि इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। यदि आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको प्रूव नहीं करना है कि इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, सिर्फ आपके दिमाग में ये दो बातें रहनी चाहिए। ये दो बातें आपको याद रखनी है, अपने नोट्स में भी यही बनाना है। अब मैं ये दोनों बातें आपको समझाता हूँ। क्या है ये दोनों बातें कि इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये हमने कैसे कहा? देखो, अगर हम ये एक टर्न ये लेते हैं तो वी कैन से दैट कि सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर कॉइल्स। एक हमारे पास में सर्कुलर कॉइल ये है, फिर दूसरी सर्कुलर कॉइल को यहाँ रख दिया, फिर तीसरी को रख दिया। अब यदि हम किसी एक सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज नियरली स्ट्रेट। ये हमारे पास में कोई सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नियरली स्ट्रेट। और यहाँ से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की शेप को ड्रा करते हैं तो इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है सर्कुलर कॉइल के कारण से। अब ये एक टर्न होगी, इसके नज़दीक यदि हम और कोई दूसरी टर्न रख देते हैं तो अब इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इट विल बी ऐड, और आगे बढ़ जाएगा। अगली टर्न को और रख देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अगेन इट विल बिकम मोर इन द सेम डायरेक्शन। इसी प्रकार से अगली टर्न को रख देंगे तो वी कैन से दैट कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो प्रत्येक टर्न के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उन सभी का वेक्टर सम होगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि इस सोलिनॉइड के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी जो शेप आएगी दैट विल बी लाइक दिस। इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार की स्ट्रेट लाइंस के रूप में होगा। यदि हम बाहर की बात करेंगे देन इट विल बी लाइक दिस। इस प्रकार से आ जाएगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ड्यू टू सोलिनॉइड विल बी लाइक दिस। सो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज कांस्टेंट। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक टर्न के कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता चला जाएगा इस सोलिनॉइड के अंदर। अब हम जो सेकंड जो हमारे पास में केस क्या था कि आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली जीरो। देखो हम इस बात को कैसे समझेंगे कि सोलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो कैसे होगा? देखो हम किसी एक टर्न की बात करते हैं, मान लो ये हमारे पास में कोई एक टर्न है और ये अगली टर्न है।
अब इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि सपोज ये मेरे हाथ में एक ट्रेन है, इस ट्रेन में अगर मैं ये कह दूँ कि सपोज करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यदि यहाँ पर मैं कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेता हूँ तो स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से बनेंगे, सर्कुलर यूँ बनेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ। देखो ये कहते हैं कि ये जो एक ट्रेन है इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से निकल के आएगा। सपोज यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो अब देखो ये एक ट्रेन हो गई, अगली जो ट्रेन होगी उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, देखो ये पहली ट्रेन, समझो इस बात को कि अगर मैं ये कहूँ कि पहली ट्रेन के कारण से इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है और इधर ऊपर की तरफ, तो अगली जो ट्रेन होगी उसका इससे आगे तो नीचे की तरफ और इधर क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो हम ये कहते हैं कि यदि इसका ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द सोलेनोइड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0। अभी हमारे पास में ये दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं। अब उसके बावजूद अब हम जब एम्पीयर सर्किट लॉ को हमें अप्लाई करना है, तो एम्पीयर सर्किट लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक क्लोज लूप चाहिए होती है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर हम क्लोज लूप मानने के लिए, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम ऐसी कोई लूप कंसिडर करते हैं जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाना हमारे लिए आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस सोलेनोइड के अंदर लेट अस कंसिडर ए क्लोज लूप PQRS। ये अपन ने कोई क्लोज लूप कंसिडर कर ली इस सोलेनोइड के अंदर PQRS, राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो हमारे पास में देखो ये जो क्लोज लूप है इसके हम 4 हिस्से बनाएंगे। एक टुकड़ा P से Q, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर जो Q से R है इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड, फिर R से S और फिर S से P तक क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो देखो अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में जो एम्पीयर सर्किट लॉ की फॉर्म क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट इन द क्लोज लूप। अब हम ये जो क्लोज लूप ले रहे हैं, इस क्लोज लूप के अंदर हमें क्या चाहिए, टोटल करंट कितना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए देखो यहाँ पर प्रत्येक टर्न में जो करंट फ्लो करता है वो कितना है, I है, कि I इज करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्न्स हैं, तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट n इज स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। इस सोलेनोइड की यूनिट लेंथ में जो टर्न्स हैं वो कितनी है, स्मॉल n। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर मान लो इसकी लेंथ एक यूनिट क्या हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 10 मीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी हम माने वो मान लेते हैं। सपोज यदि इसकी ये कहते हैं कि यूनिट लेंथ में सपोज n टर्न है, मतलब ये कहते हैं मान लो 1 मीटर में n टर्न है, तो इसकी सोलेनोइड की 10 मीटर में कितनी टर्न आ जाएंगी, 10 × n। ये मतलब होता है यूनिट लेंथ का, कि इसकी जो यूनिट लेंथ में यदि n टर्न है तो किसी भी लेंथ में टर्न निकालनी हो तो क्या करेंगे, उस यूनिट लेंथ को L से मल्टीप्लाई कर दे देंगे हम। सो वी कैन से दैट, मान लेते हैं हम ये जो लेंथ PQ है, लेट लेंथ PQ इज इक्वल टू L। तो इस लेंथ में टोटल जो टर्न आ जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NL। अब यदि हम इस केस में इस लॉ को हम लिखते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ को, देन वी कैन से दैट, देन देखो हमें अटेम्प्ट करना, दोनों लाइन ये लिखनी है, फिर यहाँ से हमें अटेम्प्ट करना शुरू करना है। उसके बाद में अगर हम ये कह दें कि
कि अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके अंदर जो टोटल टर्न कितनी है, NL, प्रत्येक टर्न में कितना करंट फ्लो करता है, I। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इस क्लोज लूप PQRS पे में ये जो एम्पीयर सर्किट लॉ है, इस क्लोज लूप जो अपन ने यहाँ मानी है PQRS, इस क्लोज लूप के लिए अप्लाई करेंगे। तो एम्पीयर सर्किट लॉ के अनुसार जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज लूप आएगा वो कितना होगा, दिस। एक तो रिजल्ट ये आ गया। दूसरा रिजल्ट हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हल करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो नाउ लेट अस सॉल्व। अब हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज लूप PQRS। देखो जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये जो क्लोज लूप है ये सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके 4 हिस्से किए, जबकि हमने स्ट्रेट कंडक्टर में जो निकाला था वहाँ पर पूरा एक क्लोज लूप ले लिया था, वो एम्पेरियन लूप बन गया था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिकल नहीं है, तो इस इंटीग्रेशन को हम 4 टुकड़ों में हल करेंगे। एक बार P से Q तक वेक्टर B डॉट डी एल प्लस Q से R वेक्टर B डॉट डी एल प्लस R से S वेक्टर B डॉट डी एल प्लस S से P वेक्टर B डॉट डी एल। देखो 4 टुकड़े हम कौन कौन से किए। एक बार P से Q तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर Q से R, फिर R से S और फिर S से T। अब देखो यदि हम यहाँ बात करते हैं P से Q तक, देन जो हमारा जो लेंथ एलिमेंट है, डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ P टू Q, और ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट। इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन दैन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। इसमें करंट यूँ फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन आएगी। तो P से Q तक लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। ये जो इंटीग्रेशन है हमारा ये क्या आएगा, P से Q एंड B डॉट डी एल इज B डी एल कोस 0, क्योंकि B और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस Q से R। देखो Q से R लेंथ ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल 90 है, कोस 90 होता है 0, तो यहाँ से आएगा 0, प्लस R से S। R से S जब हम बात करते हैं तो दिस लेंथ एलिमेंट इज आउटसाइड द सोलिनाइड, और सोलिनाइड के बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड को शुरू में लिखा था कि आउटसाइड द सोलिनाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। फॉर दिस लूप S to P अगेन एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी 0। सो हमारे पास में क्या आ जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड। हमने शुरू में कह दिया था कि हमें 2 बातें मान के चलनी है कि इनसाइड द सोलिनाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, B कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, P से Q तक dl का। P से Q तक टोटल लेंथ कितनी मानी थी हमने, L। सो दिस इंटीग्रेशन विल बी सिंपली BL। अब हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन है वेक्टर B डॉट डी एल ओवर द क्लोज लूप PQRS इज इक्वल टू BL। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास में हमने ये जो इंटीग्रेशन था इसको 2 तरीके से सॉल्व किया। एक तो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ किसके बराबर हो गया है, म्यू नॉट NL के बराबर, NL I के बराबर। दूसरा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आया, BL के बराबर, दैट इज वेक्टर B डॉट डी एल ओवर द क्लोज लूप PQRS इज इक्वल टू कितना आएगा, BL। नाउ इफ वी कंपेयर 1 and 2, अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, देन वी कैन से दैट BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL I। दोनों तरफ L कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड क्या बचा, म्यू नॉट NI। दिस इज द वैल्यू ऑफ
magnetic field due to a solenoid, where mu is absolute magnetic permeability, n is number of turns per unit length, and I is करंट फ्लोइंग थ्रू ईस्ट रन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोराइड, और दोनों ही एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।